हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज ना हम लोग दो तरह के लड़के के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग दो टाइप के लड़के के बारे में बात करते हैं। एक टाइप के लड़के क्या होते हैं ना, एक टाइप के लड़के वो होते हैं जो अपने पार्टनर के पीछे ना बहुत ही ज़्यादा दीवाने रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पागल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं। फ़ोन पे फ़ोन, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज। वो ना अपने पार्टनर को ना इरिटेट कर देते हैं, वो ना अपने पार्टनर को ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। और एक तरह का लड़का क्या होता है ना, और एक ये लड़का होता है कि उनके पीछे ना लड़कियों का ना कमी नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो ऐसा बंदा है ना कि उनके तरफ ना लड़कियां ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है। उनको ना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि मेरा तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो उनके अंदर में ना वो चीज़, सारा चीज़ है जो लड़कियों को चाहिए, इसीलिए तो लड़कियां अट्रैक्ट हो रही है ना। और पहले वाले बंदे में क्या था ना, उनके तरफ ना वो चीज़ ना नहीं था, इसी के कारण ना लड़कियां उनके तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही थी। तो कुछ कुछ टिप्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर उन टिप्स को आप यूज़ कर लेते हो ना, तो आपका पार्टनर आपके तरफ खींचा हुआ चले आएगा। आप जो अपने पार्टनर के पीछे जो पागल रहते हो ना, आपका पार्टनर आपके पीछे में लग जाएगा, लेकिन आपको उतना पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड टिप्स में मैंने बताया ना, जैसे कि एक वो लड़का है जो उनके पीछे में लड़कियां पागल होती है, लेकिन आप उनके पीछे में पड़ते हो ना, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती। उनको तरफ से कोई आपके तरफ ने अट्रैक्ट ही नहीं है कोई। आप अगर प्रपोजल देते हो लेकिन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करता है आपका पार्टनर, तो आपको सेकंड टाइप का लड़का बनना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप का लड़का बनने से तो आप तो अपने पार्टनर के पीछे तो लग जाते हो ना, लेकिन आपका पार्टनर इग्नोर कर देता है, आपको देख के भी ना अनदेखा कर देता है। और सेकेंड टाइप का लड़का क्या होता है ना, उनको कभी ना प्रपोजल देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसलिए ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उनको ना खुद ही प्रपोजल आता है ना, उनको खुद ही प्रपोजल आता है। इसलिए प्रपोजल आता है क्योंकि उनके अंदर में वो ऐसी चीज़ है जो आप में नहीं है। इसीलिए ना वो चीज़ आपके अंदर में बहुत ही होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा ना, तो कभी भी आपकी तरफ ना वो लड़की अट्रैक्ट नहीं होगी जिसको आप पटाना चाह रहे हो, जिसको आप पसंद करते हो, जिनको आप रिलेशनशिप में लाना चाहते हो। हम लोग ना सबसे पहला टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक पे क्या होता है ना, एटीट्यूड का होना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एटीट्यूड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एटीट्यूड के साथ ना आपके अंदर में ईगो भी होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ अगर आपके अंदर में नहीं होता है ना, तो आपका पार्टनर ना आपको आपके तरफ ना कभी अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा। क्यों पता है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कोई शॉपिंग मॉल में ना जीन्स खरीदने जाते हो, आप कोई सा भी शॉपिंग मॉल में जीन्स खरीदने जाते हो, वहाँ ना एक ब्रांड होता है, एक नन ब्रांड होता है। तो आप ऑटोमेटिक हमेशा यही सोचते रहते हो कि हमेशा तो नन ब्रांड पहनता हूँ, लेकिन इस बार सोच रहा हूँ कि ब्रांड ले लूँ। तो हर किसी का ना ख्वाहिश होता है कि ब्रांड चीज़ों की तरफ ना ज़्यादा अट्रैक्ट होने की। तो आपको ना उस तरह से बनना पड़ेगा जो आपको ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाए, हर कोई ना आपको ले ना पाया। आपको उस ब्रांड बनना पड़ेगा, एक ब्रांड बनना पड़ेगा। नॉर्मल इंसान ना नहीं बनना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल इंसान बन जाते हो ना, तो क्या होता है, आपका पार्टनर जो आप जिनको इम्प्रेस करना चाहते हो, जिनको पटाना चाह रहे हो ना, वो आपको ना वैल्यू ही नहीं देता है। अगर आपके अंदर में ब्रांड होगा ना, तो आपका पार्टनर ना आपकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ को ना आपको बनाना पड़ेगा, अपने पार्टनर के लिए बनाना पड़ेगा। अगर आप बना लेते हो ना, तो आपका पार्टनर ना आपको खुद ही प्रपोज कर देगा। तो एटीट्यूड और ईगो होना ना एक लड़के के लिए ना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर में ईगो और एटीट्यूड हो जाता है ना, तो आपका पार्टनर आपको हमेशा हमेशा प्यार करेगा। कभी भी ब्रेकअप नहीं हो सकता अगर आपके रिलेशन में अगर आपकी पार्टनर आ गई तो हम लोग ना दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या होता है ना, स्मार्ट बनना होगा आपको। स्मार्ट के साथ ना स्मार्ट बनना भी होगा, स्मार्ट दिखना भी होगा। स्मार्ट तो बन जाओगे आप, लेकिन स्मार्ट दिखोगे कैसे? स्मार्ट दिखने का भी एक तरीका होता है ना। स्मार्ट ऐसे नहीं दिखता है ना, आपके अंदर में ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए। स्मार्ट बनो मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए, स्मार्ट दिखो मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, लड़कियां ना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। हर किसी का ज़रूरत होता है कि स्मार्ट बंदे से प्यार करना। हर कोई चाहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड स्मार्ट हो, ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, मतलब उनके अंदर में क्वालिटी हो। वो जो मैंने बताया ना कि आपके अंदर में वो ब्रांड होना चाहिए, तो वही चीज़ है कि आपके अंदर में ना वो क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप में वो क्वालिटी रहता है ना, तो आपका पार्टनर आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होगा। आप जिनको अपने रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हो ना, आप जिनको पटाना चाह रहे हो ना, वो ना कभी भी नहीं आएगा अगर आपके अंदर में स्मार्टनेस नहीं है।
अगर स्मार्ट बनना है ना तो आपका ना ड्रेसिंग सेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ आपको ना ब्रांडेड पहनने से नहीं होता है, आप अगर नॉन ब्रांड भी पहनते हो ना, आपके अंदर में अगर वो लुक है ना, जो लुक लड़कियां पसंद करती है ना, उस लुक में अगर आते हो ना आप, तो ऑटोमेटिकली लड़कियां आपकी तरफ ना अट्रैक्ट हो जाएगी। क्योंकि लड़कियों का ना सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन कब होता है, क्योंकि आपको देख के ही होता है ना। अगर आप उतना काले हो गोरा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना उन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप काले हो कि गोरे हो। उसको यही चाहिए कि वो बंदा स्मार्ट है कि नहीं, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है कि नहीं। अगर ये चीज़ आपके अंदर में आ जाता है ना, तो आपके पार्टनर ना आपकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगी, आपको खुद ही प्रपोजल देगी। आपको खुद उस वक्त आपको प्राउड फील होगा कि मैं कैसा बंदा हूँ कि मुझे हर लड़कियाँ ऑफ़र करती है। तो आपको ना इस तरह से बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनते, मैंने जो फर्स्ट टाइप का लड़का बताया था ना आपको, तो आप ना उसी टाइप के बन जाओगे। अगर आप सेकेंड टाइप का लड़का बनना चाहते हो ना, तो आपको ना स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट दिखना पड़ेगा, तभी ना आपको उनके तरफ से ना आपके पास प्रपोजल आ सकता है, अदरवाइज़ कभी नहीं आ सकता है। हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या होता है ना, लड़कियों के साथ ना बातचीत करने का तरीका ना बहुत अच्छी तरह से आना पड़ेगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करने का ढंग नहीं पता है, जिस तरह से आपका पार्टनर चाहता है कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे से इस तरह से बात करे, लेकिन आप ना उस तरह से बात नहीं कर पाते हो अपने पार्टनर के साथ। आपका पार्टनर को चाहिए आप मतलब प्यार से बात करो, लेकिन आप ना पूरा लाउडली बात करते हो, तो इसमें क्या होता है ना, आपका पार्टनर जो होता है ना, तो आपसे ना इम्प्रेस नहीं हो पाती है। तो आपको ना अपने लड़कियों की तरह बात करना पड़ेगा, स्लोली बात करना पड़ेगा, बहुत ही लो साउंड में, लेकिन आप ना बहुत ही लाउडली बोल लेते हो, लेकिन उसी के कारण ना लड़कियां ना आपको पसंद नहीं करती है। तो आप ना हमेशा याद रखना कि कभी भी लड़कियों के साथ अगर बातचीत करते हो ना आप, तो हमेशा ना धीरे बोला करो, कभी भी लाउडली ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना। उससे क्या होता है ना, आपका इंप्रेशन ना ख़राब हो जाता है। तो हम लोग ना दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या होता है ना, कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना ना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ना अगर कॉलेज पे हो, अगर आप ऑफिस में हो, तो अगर एक पार्टी हो रहा है ना, अगर एक पार्टी हो रहा है, तो उसमें अगर आपको अगर कुछ भी अगर बोलने के लिए बोल दिया जाए, या फिर आपका पार्टनर अगर मान लो मूवी देखने के लिए बोल दे कि वो बाहुबली मूवी कैसा है, तो आपको ना उस चीज़ के बारे में आप अपने फ्रेंड सर्कल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं, मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे तो अगर जिस टाइप के आपके पार्टनर है ना, जिस टाइप के आपके पार्टनर है, जिस टाइप के आपके फ्रेंड है ना, उस टाइप के अगर आप बन जाते हो ना, तो आपका फ्रेंड, आपका पार्टनर ना हमेशा आपको चाहेगा। इसलिए चाहेगा क्योंकि आपके अंदर में ना नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और जिनके अंदर में नॉलेज बहुत अच्छा खासा होता है ना, उनका ना हमेशा रिस्पेक्ट होता है। हर लड़कियां ना उनको ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, उनका दोस्त भी उनको रिस्पेक्ट करता है। कभी भी ना आप अगर एक रिलेशनशिप में रहते हो ना, तो आपके अंदर में अगर अच्छा नॉलेज होता है ना, तो अपने पार्टनर को ना हमेशा आप वो खुशी दे सकते हो, क्योंकि उनको क्या कब ज़रूरत है, कौन चीज़ का कब ज़रूरत पड़ता है ना, आप सीधे ही जान लोगे। इसलिए जान लोगे क्योंकि आपके अंदर में तो नॉलेज है ना। अगर वो जो फर्स्ट टाइप के लड़का होता है ना, उनके अंदर में नॉलेज की कमी होती है, इसी के कारण ना अपने पार्टनर को ना वो इम्प्रेस नहीं कर पाता था। और सेकंड टाइप का लड़का क्या होता था, उनके अंदर में ये क्वालिटी था, जो मैंने टिप्स आपको बताया ना, ये कारण के कारण ना उनके तरफ ना लड़कियां बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी। इसीलिए ना उनके तरफ ही ना बहुत ही ज़्यादा लड़की अट्रैक्ट होती थी, प्रपोजल देती थी, लेकिन आपके तरफ ना प्रपोजल नहीं देती थी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हो ना, तो आपका पार्टनर ना आपकी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएगी। कभी भी आपका ब्रेकअप नहीं होगा, कभी भी आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आपका पार्टनर ना आपको हमेशा ही प्यार करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ना, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी